मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक अकेली लेडी एना को घर में फर्स्ट एड यूज करते हुए दिखाया जाता है। शायद उसे कहीं चोट लगी थी, तभी उसका फोन रिंग करता है पर वो आंसर नहीं करती। अगले ही पल उसको उसी नंबर से वॉइस मैसेज आया जो कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड का था। वो उसे बहुत मिस कर रहा था। उसे भूख लगी थी, उसके हाथ में नूडल्स का बाउल था पर वो उसके हाथ से गिर जाता है। वो उसको क्लीन करने के लिए नीचे जाती है, साथ ही उसके हाथ में जो चोट लगी थी उसका ब्लड भी डोरमेट पर गिरा था। वो उसे पहले क्लीन करने लगती है लेकिन वो क्लीन नहीं होता और ज़्यादा स्प्लिट हो जाता है। एना जो कि एक एग्रोफेबी की पेशेंट थी, जिसमें पेशेंट को अपने आसपास हमेशा किसी न किसी के होने का आभास बना रहता है, जिसके डर से उसने खुद की दुनिया घर की चार दीवारी के अंदर कैद की थी। पर उसे भूख लगी थी तो वो फ्रिज खोल करके देखती है पर फ्रिज में कुछ भी नहीं था खाने के लिए। तो एना ने खाना ऑनलाइन ऑर्डर किया। अब एना एक पेंटिंग को वॉल पर लगाने के लिए वॉल पर पेंटिंग के साइज के अकॉर्डिंग मार्क कर जब वो कील को ठोकती है तो वहाँ पर होल हो जाता है, जिसमें वो झांक करके देखती है पर उसे कुछ भी नजर नहीं आया। तभी वो कर्टेन से देखती है डिलीवरी बॉय उसका सामान लेकर के बाहर खड़ा है। पर एना काफ़ी देर बाद गेट खोलती है जब डिलीवरी बॉय वहाँ से चला जाता है और एक झटके के साथ में गेट को खोल करके सामान अंदर खींच लेती है और एक सेकेंड के लिए भी वो अपना गेट खुला नहीं छोड़ती। इसके बाद में वो किसी लीडिया को टेक्स्ट करती है जो कि लैंडलॉर्ड है। उसी से एना ने हाल ही में वो घर खरीदा था। वो उसे फर्स्ट थैंक्स कहती है और अब वॉल के उस होल के बारे में पूछती है कि क्या वहाँ पर उस होल के पीछे कोई सीक्रेट रूम है, जिस पर वो मना करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एज अ डेली रूटीन वो सोने जाती है पर उसे नींद नहीं आती क्योंकि उसके माइंड में अभी भी वो वही वॉल वाला होल को लेकर के चल रहा था। और जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करती है तो उसे उस होल का रिफ्लेक्ट फील होता है, मानो कि वो उसके क्लोज आया और उसकी आंखें खुल जाती हैं, मतलब कि वो सब उसका सपना था। एना अनईजी फील करती है। वो अपने डॉक्टर से स्काइपी के जरिए बात करती है। डॉक्टर नोटिस करती है कि एना की तबीयत ठीक नहीं। वो उसे क्लिनिक विजिट करने का बोलती है पर एना कहती है कि वो ठीक है, उसे सिर्फ कोल्ड है। डॉक्टर उसे मेडिटेशन करने का बोलती है और उसकी कफ को देख करके मेडिकल स्टोर से जा करके कुछ दवा लाने का बोलती है। एना भी रेडी होकर के जाने की बहुत कोशिश करती है। वो हाथ में चाबी तक उठाती है पर वो घर से बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पाई और वो घर से बाहर नहीं निकलती। थक हार करके उसने सारी दवा ऑनलाइन ऑर्डर की और अब खुद मेडिटेशन करने बैठ जाती है। वो ठीक से भी कर नहीं पाती। उसके घर की डोर रिंग करती है जो कि उसकी दवा डिलीवर हुई थी। अब वो मेडिटेशन को भी ठीक से नहीं कर पाई और कफ सिरप को तो वो ऐसा ड्रिंक की तरह पी रही थी। और आज उसे उस होल पर कुछ बाल नजर आए जिन्हें वो वहां से रिमूव करती है। एना की खांसी बढ़ती जा रही थी, उसकी तबीयत और बिगड़ रही थी। अब रात को भी जब एना बेड पर होती है तो वो नेट पर उस होल के बारे में सर्च करने लगी थी, लेकिन सर्च करते करते वो सो जाती है और बीच रात में अचानक से एना बेड से उठती है तो वो उस होल की तरफ देखती है और एना को देख करके ऐसा लग रहा था मानो वो होल एना को अपनी तरफ बुला रहा था। एना उस होल के नज़दीक जाती है जिसमें से टेंटिकल्स जैसा कुछ निकल रहा था। एना उस टेंटिकल्स को किस करने की कोशिश भी करती है और अब हम एना को नींद से जागता देखते हैं, मतलब कि वो सब उसका सिर्फ और सिर्फ सपना था। और अब उसका दरवाजा कोई जोर जोर से खटखटा रहा था। वहाँ एना का एक्स बॉयफ्रेंड आया था। वो एना को कहता है वो कुछ देर बस उससे कुछ बातें करना चाहता है। वो उससे रिक्वेस्ट कर रहा था पर एना ऑलरेडी डरी हुई थी। वो वहीं दरवाजे के पास बैठ जाती है जो कि काफ़ी डरी हुई थी। वो उससे सिर्फ पूछना चाहता था कि आगे ये सब कब तक चलेगा और गुस्से में जोर से वापस उसके डोर पर पंच मारते हुए कहता है मुझे पता है तुम अंदर हो, तुम्हारी कार बाहर खड़ी है, मतलब कि तुम अंदर हो। पर एना बहुत डरी थी, वो दरवाज़ा नहीं खोलती। काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद भी जब उसने दरवाज़ा नहीं खोला तो एना का एक्स बॉयफ्रेंड उसके विंडो के गेट पर एक पेपर पेस्ट करके चला जाता है। एना भी तब तक उस जगह से नहीं हिलती जब तक वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड की गाड़ी की आवाज़ को जाते हुए नहीं सुन लेती। जैसे ही आवाज़ बंद हुई एना ने वो पेपर देखा जिस पर लिखा था यू कांट इग्नोर मी। अब एना ने पुलिस को बुला करके एक्स बॉयफ्रेंड के खिलाफ एफआईआर लिखाई जिस पर ऑफिसर ने कहा कि वो उसे इस छोटी सी चीज़ के लिए अरेस्ट नहीं कर सकते। उसके अगेंस्ट तुम्हारे पास में कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी नहीं है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कि उसे अरेस्ट किया जाए। साथ ही अगर तुम यहाँ पर अकेली रहती हो तो तुमको सिक्योरिटी कैमरास लगाने चाहिए अपने लिए। एना को ऑफिसर की ये बात अच्छी लगी और उसने अब खुद ही अपने घर पर कैमरा फिक्स कर लिए। अब एना की तबीयत और ज़्यादा खराब हो रही थी जिसके लिए वो कफ सिरप भी लेती है पर उससे भी उसे कोई रिलीफ नहीं मिलता। दूसरी तरफ वो होल दिखाया जाता है जिससे
से अजीब सी जानवरों जैसी आवाज़ें आ रही थी, मानो कोई उसके अंदर से उस वॉल को खटखटा रहा हो। और अब वो होल लीक करने लगा और लीक होते होते उसमें एक बड़ी सी दरार पड़ जाती है। अब रात को एना को लीडिया का वॉइस मैसेज आया जिसमें उसने ये बताया कि उस घर में ऐसा कोई भी सीक्रेट स्पेस नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात है, ये घर 1941 में बना तो थोड़ा सा पुराना है, बस कुछ लोगों को ये डरावना लगता है। पर तुम तो ब्रेव गर्ल हो। मतलब वो उसे मोटिवेट कर रही थी। एना को उसकी बातें सुनकर के अच्छा लगा। वो उसे थैंक्स बोल गुड नाइट बोल करके फोन रख देती है। अब एना अपने रूम के गेट को बंद करके सो जाती है। पर बीच रात में जब वो नींद से जागती है तो खुद को होल वॉल के पास देखती है, जो कि ठीक उस होल के नीचे सो रही थी। एना उठ कर के वापस अपने रूम में जाती है तो उसके पैर के नीचे कुछ आया। जब उसने उसे उठा कर के देखा तो वो एक दांत था। एना पैनिक होकर के अपने दांतों को चेक करती है। दांत से इतना डर जाती है कि वो चाहती तो अपने टंग से दांतों को चेक कर सकती थी, पर एना अपने दोनों हाथों की उंगलियों से दांतों को चेक करती है। और तभी उस होल से जोर से आवाज आती है। एना दौड़ करके अपने रूम में जाकर के अपने रूम का दरवाजा बंद करती है। और अब जब वो सिक्योरिटी कैमरास की फुटेज को चेक करती है, जिसे देख करके वो हैरान हो जाती है, जिसमें वो खुद को उस होल के पास देखती है और वो खुद अपने ही मुंह से बॉडी के पार्ट्स निकाल करके उस होल के अंदर डालती है। एना को कुछ भी समझ नहीं आया। वो बहुत ही ज़्यादा डरी थी। वो बस वहाँ से भागने का सोचती है और वो वहाँ से भागती है, पर अचानक से वो रुक जाती है। लेकिन इस जगह हमको ऐसा लगता है मानो वो होल उसे अपने पास बुला रहा हो और आज वो अपने डर का सामना करने का डिसाइड करती है। वो खुद के डर को अपने कंट्रोल में करना चाहती है और गुस्से में एक हैमर लेकर के उस होल वाली वॉल को तोड़ने लगती है, जिसके पार उसे एक डार्क रूम नजर आता है। और जब वो उस रूम के अंदर जाती है तो उसे एक सिंहासन जैसी चेयर नजर आती है और उसमें ह्यूमन बॉडी पार्ट्स जुड़े हुए थे, मानो उस सिंहासन को ह्यूमन बॉडी पार्ट से बनाया गया हो। उसमें से एक हाथ एना को, जो कि खून से बिगड़ा हुआ था, इशारा करके अपने पास बुलाता है। एना की कंडीशन भी इस समय ऐसी थी कि मानो वो किसी के कंट्रोल में हो और वो उस सिंहासन की तरफ खुद ब खुद खींची चली आ रही थी, जबकि एना उसके पास भी नहीं जाना चाहती थी, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। पर जब वो उसके पास पहुंचती है तो वो चुपचाप उस सिंहासन पर जाकर के बैठ जाती है और उस सिंहासन के निकले हाथ दांतों और उंगलियों से बना मुकुट पहना देते हैं। कुछ देर तो एना को अच्छा लगा, पर जैसे ही वो सिंहासन उसे अपने अंदर जकड़ने लगा, एना को होश आ जाता है और किसी तरह सिंहासन से वो खुद को छुड़ा कर के पास पड़े हैमर को उस सिंहासन में दे मारती है। नेक्स्ट सीन में हम एना को उसकी खुद की कार को हैमर मारते देखते हैं। मतलब कि वो हैमर उसने किसी सिंहासन नहीं बल्कि खुद की कार में मारा था। मतलब कि वो सब उसका सपना था। जॉगिंग करते एक लड़की उसका उसी दौरान एक फोटो क्लिक कर लेती है। एना भी समझ जाती है कि वो सब सिर्फ उसका डर था और वो सपना था जो उस पर हावी हो रहा था। आज वो अपने घर से भी बाहर निकल आई थी और उसका डर भी खत्म हो चुका था और एना खुश भी थी। और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशंस खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।